Hello friends, welcome once again. In this video, we will take a topic that I have shared with you in the A4 Telegram channel that was concerning the YLC Young Leader Course that is being conducted at the OTA Chennai. And in this, I'm taking the serial number 4, that is Leadership Ethics Personality Development Behavioral Training module ka. It has been shared in the Telegram channel, A4 Telegram channel. The first topic in that is self-awareness. If you see in that first topic that they are covering is self-awareness. So leadership ka essence hai that you cannot get into any level of leadership position if you're not self-aware, unless you understand what are your strengths, weaknesses and all those things. We'll talk about it in detail. Now, in terms of OLQ, this is concerning the factor 2 qualities. That is, your factor 2 qualities are emotional intelligence se concerned hai, which is social adaptability, cooperation and sense of responsibility. जो factor 2 की qualities है, they are called emotional intelligence से concerned या EQ. First is IQ, EQ, क्या बोलते हैं physical domain and the value domain. 4 domain जो मैंने बोला था, this is the factor 2 qualities. Now, self-awareness is actually part of a larger topic that is emotional intelligence, EI जो बोलते हैं, and emotional intelligence is a right brain function. तो एक बड़ा simple सा understanding के लिए what is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to understand and manage your own emotion. क्या मतलब है? आपके अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को मैनेज कर पाना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भाग है. सो नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट टू मैनेज योर ओन इमोशंस एंड द पीपल whom you are dealing with. So emotional intelligence is to recognize your own emotion, thoughts, feeling, emotions, and you should be able to manage them, not only yours, also the people with whom you are dealing with. Emotional intelligence. So ये जो हमारा क्या बोलते हैं IQ है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उससे अलग है. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल. दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इमोशन, खुद का और दूसरों का. सो दिस इज वेरी एन इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ पीपल हु आर हाई ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है, दे नो वॉट दे आर फीलिंग. उन्हें अपने फीलिंग का बड़ा सही समझ होता है. वो अपने इमोशंस के पीछे के जो अंडरलाइंग रीजंस है उसको पता कर सकते हैं. एंड बिकॉज दे नो दे कैन ऑल्सो रेगुलेट देयर इमोशंस in such a manner that it brings emotional clarity in others. मतलब they also know कि मैं अगर एक तरीके से बिहेव करूँगा तो इसका असर दूसरे के ऊपर कैसा पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर इमोशनली इंटेलिजेंट कैंडिडेट, तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू में जाके अगर आप झूठ बोलोगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर उस झूठ का क्या प्रभाव पड़ेगा. आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट लड़के हो या लड़की हो तो आपको ये पता होगा व्हेन यू कन्वर्ट अ डेड बॉडी इनटू ड्रामा, तो साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे परसीव करेगा और उसके ऊपर तुम्हारे इस बिहेवियर का क्या प्रभाव पड़ेगा. बिकॉज ही एक्सपेक्ट्स यू टू एक्सेप्ट द डेड बॉडी, वेरस आप उसको डिनायल कर रहे हो और आप उसे ड्रामा बना के उसके अंदर के स्ट्रेस को निकाल रहे हो. सो दिस इज़ कम्प्लीटली आपका सोशल इंटेलिजेंस की कमी है. तो नेचुरली इसका कॉन्सिक्वेंस जो है आपको वहाँ पे. इसी तरह से GTO में आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, फिश मार्केट बना रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, लोड नहीं उठा रहे हो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर कर रहे हो, ग्रुप सोल्यूशन देने के लिए झगड़ा कर रहे हो. दिस ऑल इंडिकेटर्स की योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट डेवलप. यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ योर बिहेवियर इज अफेक्टिंग अदर पीपल. सो दैट शोज दैट आइदर वो रॉन्ग कोचिंग भी हो सकता है या आपका वो अवेयरनेस नहीं है. तो आइदर वे आपका नुकसान होगा उसमें. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड इमोशनल डिफरेंशिएशन. एक टर्म है, उसका नाम है इमोशनल डिफरेंशिएशन. क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपको PPNDT में देखा होगा, व्हेन यू राइट दैट 1 मिनट का बॉक्स इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर, जेंडर, एज, मूड, वहाँ पे मूड, तो उसमें 3 ही मूड है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. लेकिन विद इन पॉजिटिव देयर आर वेरियस शेड्स, है ना. प्लेजर, हैप्पी, एक्साइटेड. सैड में देर आर वेरियस शेड्स. फॉर एग्जाम्पल, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, क्या नाम, पेन, डिप्रेशन, दे आर ऑल डिफरेंट शेड. तो ना सिर्फ आपको मूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखना है, यू हैव टू ऑल्सो डिफ्रेंशिएट विद इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रल वॉट. एंड वो डिफ्रेंशिएशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका स्टोरी का जो इमोशंस है और वो जो पिक्चर दिखाया, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंस नहीं है. देयर हैज़ टू बी कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द स्टिमुलस प्रेजेंटेड एंड द रेस्पॉन्स रिटन बाय यू. दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस इमोशनल डिफरेंशिएशन. कहीं ना कहीं वो बी पॉजिटिव के चक्कर में आप पूरा इसको गड़बड़ कर जाते हो. और मे बी आप लोगों का अगर इतना बुरा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं है बिकॉज ऑफ दिस
faulty coaching. So you have to be sensitive to that. Now, SSB is definitely looking for candidates who are emotionally intelligent. है ना. नॉट ओनली दे रिक्वायर हाई है ना RAEI, वो सब अपनी जगह है, वो तो मदर ऑफ ऑल OLQs है, वो सब ठीक है. बट फैक्टर 2 में दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर पीपल हु आर कैंडिडेट्स हु आर हाई इन इमोशनल रेजिलियंस. इमोशनल इंटेलिजेंस उनको चाहिए, खुद को भी समझना, दूसरों को भी समझना. और आपको पता है वहाँ पे तीनों लोग अपने अपने तरीके से इसको चेक भी करते हैं, कर्मा वाचा मानसा में, है ना. एंड देन फैक्टर 2 की मैंने जो बात बोली, दीज आर दी 3 क्वालिटीज दैट आर कंसर्निंग योर EQ. What are those? Social adaptability, cooperation, sense of responsibility. Factor, social adjustment. So ये intelligence की quality है, ये emotions की quality है. So people in the SSB are looking for इमोशनली इंटेलिजेंट कैंडिडेट. तो आपके ट्रेनिंग में इसके बारे में बताना चाहिए बजाय कि इसको बिगाड़ने का. सो व्हेन यू मेक डेड बॉडी का ड्रामा, यू आर शोइंग लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एक्चुअली आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगा. तो आपको पता है कि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेग. तो इसके अंदर अलग अलग डोमेन है EQ में. एंड वन फर्स्ट इज सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन. मोर ऑफ देम. हम हर एक की बात अभी बात नहीं करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी थर्ड लेग, EQ, इमोशनल क्वोशंट. नाउ अगर सिंस आई टोल्ड यू SSB इज लुकिंग फॉर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, तो इसके लिए आपको एक बुक का रेफरेंस देता हूँ. डैनियल गोल्डमैन का बहुत फेमस बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड उसके नीचे देखो क्या लिखा, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ. एक्चुअली कहा जाता है कि you can get hired by any company because of your high IQ, but the lack of EQ can get you fired. आपका promotion in an organization does not largely depend only on your IQ. You need to have corresponding EQ, people skill, team spirit. और आर्म फोर्सेस आपको पता है, it completely works on टीम स्पिरिट. तो हमारा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की भावना के साथ काम नहीं किया. तो हाउ विल यू ऑपरेट इन ए मिलिट्री सिचुएशन वेर ईच अदर हैज़ टू सपोर्ट. So this is the book that will refer to those people who want to understand it and maybe work on it. Characteristic of emotionally intelligent people. तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं. The key 5 factors they have given is self awareness. पहला is self awareness जो आज का टॉपिक है. Second is self regulation, है ना. थर्ड इज मोटिवेशन. मोटिवेशन में भी देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ. दे आर लुकिंग फॉर इनर मोटिवेशन. लीडरशिप में इट इज़ इंटरनल मोटिवेशन. बाकी फॉलोअर में आप एक्सटर्नल मोटिवेशन, लेकिन आप तो लीडरशिप में जा रहे हैं, आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज एम्पैथी, दैट इज दूसरों की भावनाओं को समझना, और वो देखेंगे उसके ऊपर. एंड नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स, है ना. इसको दूसरे तरीके से बोलिए तो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, social awareness and social regulation. दूसरे it has been conveyed in a different manner, empathy and social skills. के ऊपर पहले भी वीडियो बना रखे हैं. सो आज का टॉपिक जो है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है. सेल्फ अवेयरनेस को आपको पता है इवन SSB में भी तीनों लोग अपने अपने तरीके से चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंडिडेट है तो इस कैंडिडेट को पहले साइकोलॉजिस्ट मानसा में चेक करता है ना. और वो तो पूछता, वो तो देखता भी है कि आपके स्टोरियों में हीरो का क्या थॉट्स है, क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग है, क्या इमोशंस है, एंड क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या बिलीफ सिस्टम. बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एट द लेवल ऑफ अवेयरनेस विथ विच यू आर राइटिंग दैट. लेकिन अगर आप उसको एकदम गांधारी की तरह लिखोगे तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है. और आपको पता है साइकोलॉजिस्ट का जो टेस्टिंग है उसमें TAT के पहले 12 पिक्चर्स में 70% से ज़्यादा निकल के आ जाता है. एंड ही गेट्स सो मच ऑफ डेटा बिकॉज टेस्टिंग द स्टैटिक पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी, एंड लाइक the GTO who is testing the dynamic pattern of personality, and whereas the interviewing officer is analyzing the past. तो तीनों लोग अपने अपने तरीके से आपका level of awareness को check कर रहे हैं and the kind of conflicts that you have within yourself. So psychologist भी करता है, and when you go to the GTO, he is also doing it his own way, है ना. मतलब his way of testing is different. He is looking at your group effectiveness and how do you function in a group, what is the role that you play, with what consistency you play. So that group effectiveness के लिए you need to have the capability to contribute the intellectual level, emotional level and structural stability. इसके बारे में मैं GTO में बात करता रहता हूँ तो आपको पता होगा. And even when you go to the interviewing officer, he is also doing it. He is analyzing your past to predict your future, whether you are a potential candidate or not. And past में आपके जितने भी decision है उसको CIQ के थ्रू कवर करता है. और the last CIQ is self evaluation. और उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट का भी लास्ट टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन. देखो दोनों में कोरिलेशन, एक में आप लिख के देते हो, एक में आप बोल के देते हो इंटरव्यू में. सो दोनों आपके सेल्फ लेवल ऑफ अवेयरनेस को चेक कर रहे हैं. इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस अ की टू सक्सेस करके देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड इन दी
SML के चैनल में. दोस्तों यू वांट यू कैन शेयर विद आस्क मी एंड शेयर द लिंक, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की कोशिश करूंगा. नाउ इन वन ऑफ द वीडियोस वेयर आई हैव टोल्ड यू प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, आई हैव टोल्ड यू लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन टू लेटर्स, लेटर बी एंड लेटर डी. B stands for birth, D stands for death, और उसके बीच में वी आर गोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ. नाउ NDA वाला मे बी 12th के स्टेज में आता है, CDS वाला ग्रेजुएशन के लेवल में, TGC वाला इधर आता है, कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, सर्विस एंट्री लोग शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं. सो लाइक लाइफ में भी हम जैसे ग्रो होते रहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस का डोमेन, हमारा बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम में परिवर्तन आता रहता है. इन द सेम वे व्हेन यू कम टू द SSB यू आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, है ना. लाइफ स्पैन डेवलपमेंट बोलता हूँ. तो NDA वाला सबसे कम एज में आता है, तो ही इज़ मोर फ्लेक्सिबल, उसका ट्रेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है. जैसे जैसे ये लाइफ आगे बढ़ता है, कच्ची मिट्टी का जो लचीलापन ख़त्म हो जाता है, और सर्विस एंट्री, TA एंट्री आते आते आप एक मोल्ड में ढल चुके होते हो, तो आपका ट्रेनेबिलिटी बड़ा कम हो जाता है. इसके ऊपर विंग कमांडर संदीप राज का भी वीडियो है, जिसमें वो सीमेंट का एग्जाम्पल देके बताया हुआ है. तो NDA डेफिनेटली इज़ अ मच डिज़ायरेबल ऑप्शन बिकॉज ऑफ द यंग प्रोफाइल and long training period and high trainability, moldability. So that we will see. Now between the letter B and D, I told you there is a letter C. C stands for choice, and I told you between the stimulus and the response you have the freedom of choice. Between the stimulus and the response you have the freedom of choice. और SSB के ट्रेनिंग में कहीं पे भी जाते हो कोचिंग के लिए, बिफोर गोइंग फॉर SSB यू हैव टू डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास करना है. उसमें आपको इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को ठीक करना है, उसको खराब नहीं. अनफॉर्चुनेटली आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस को हम कोचिंग वाले डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. कुछ कोचिंग सेंटर बोलते हैं जो कोर क्वालिटी को छुपा दो, स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दो, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड. ये सब करने से आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस को असर करता है, बिकॉज दीज बिलीफ सिस्टम अफेक्ट द वे यू थिंक. आपकी सोच के ऊपर इस तरह की ट्रेनिंग गलत तरीके से प्रभावित करता है, और क्लैरिटी की जगह आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. और मैंने बताया कि आप एक ऐसा ट्रेनिंग चूज़ करो जिसमें ये फ्रीडम ऑफ चॉइस को बेहतर बना के दे सके. और इसे बेहतर कराने के लिए आपको 5 चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि आज का अपना टॉपिक है. सेकेंड इज़ पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों से सीख लेना पड़ेगा. अगर आप वही गलतियों को जो पहले किया उसको दोबारा रिपीट करोगे, देन दे आर no more mistake, they are habits. क्योंकि they are habits because those mistakes are getting repeated again and again. So you need to learn from your mistakes so that you don't do it. SSB बोलता carry out self introspection. How will you carry out introspection when you are not taking your own decisions and you are taking decisions based on what somebody has told you? Where is your natural behavior? Where is your original behavior? And third is your imagination, creative thinking. आपका futuristic thinking, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की जो क्षमता है, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की क्षमता, और उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने की क्षमता. किसी कारण का एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव के होने से पहले उसकी कल्पना कर लेना, दैट इमेजिनेशन, है ना. सिमिलरली अपने कॉन्शियस, अपनी चेतना की आवाज़ को सुनना. आप कहीं ना कहीं SSB की कोचिंग में इसको एक्टिवेट करने की जगह इसको मार रहे हो. दैट्स वाई आपको लगता है कि SSB में जाके हम उनको झूठ बोल सकते हो. दैट इज सिंपली बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट डेवलप. क्यों नहीं डेवलप हुआ? उसमें पेरेंटिंग में गलती है, उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम का गलती है, उसमें हमारा समाज की गलती है, और उसमें हमारा कोचिंग वालों की भी गलती है कि हम इसे कम से कम हम तो इसे ठीक कर ले इस स्टेज में. SSB इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन एंड वी आर किलिंग योर कॉन्शियस रादर देन एक्टिवेटिंग इट, एंड यू वांट टू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वैल्यू बेस्ड. सो लास्ट इज इंडिपेंडेंट विल, एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसमें आप सबकी सुनो, लेकिन निर्णय किसका करना? अपना. लेकिन यू आर नॉट एबल टू डू इट. आज आप अपना बुद्धि को कठपुतली बना दिया कोचिंग के हाथ में, हम लोगों के हाथ में. सो विच इज़ नॉट द वे यू शुड बी ट्रेन्ड. डेड बॉडी का ड्रामा इज नॉट योर डिसीजन, इट हैज़ बिन डिसीजन गिवन बाई पीपल लाइक अस, एंड यू आर नॉट वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ इट बिकॉज आपके ये 5 पैरामीटर्स गड़बड़ हो रखा है. नाउ इन द SSB we expect you to, whether like life, SSB is a subset of life. जो भी हम दे, हम ये अपेक्षा करते हैं, it's in our expectation that you will be aware of what you're writing. These responses are nothing but it is a behavior pattern that is being reflected by you, and your behavior is a function of your personality interacting with the given environment. So इसके बारे में बहुत बार मैंने बात कर चुका हूँ. तो आपको जब तक अपने पर्सनालिटी के पर्सनालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता नहीं होगा, यू कैन नेवर रिस्पॉन्ड करेक्टली इन बोथ लाइफ एंड SSB. सो सेल्फ अवेयरनेस द की.
जो बंदा साला खुद से ही खुद को ही नहीं पहचानता वो क्या करेगा। तो है ना, ये जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो मॉड्यूल है जो कि आज से शुरू हो रहा है एक बैच, दैट मॉड्यूल विल एब्सोल्युटली एम्पावर यू इनटू दीज 5 डायमेंशंस ऑफ योर दिस 5 डायमेंशंस, जिसके थ्रू आप अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को बहुत बेहतरीन कर सकते हो एंड यू विल एग्जैक्टली नो व्हाई डू यू बिहेव द वे यू बिहेव। सो मैं बोलता भी हूँ कि इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। आज क्या हो रहा है, आप अपने अंदर की दुनिया को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सेल्फ अवेयरनेस की जगह, डेवलप करने की जगह उसको डिस्टॉर्ट करके दे देते हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो और हमें डेवलप करना नहीं आता। तो कुल मिला के करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया ना। जब तक आप शॉर्टकट ढूंढना बंद नहीं करोगे ये ऐसा ही चलता रहेगा। यू हैव टू, मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स में एक अनविलिंगनेस ने अपने आप को बदलाव करने में, अपना मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन वो सक्सेस प्राप्त करना चाहता। दैट्स अ डिस्टॉर्शन, और उस डिस्टॉर्शन का हम लोग फायदा उठा रहे हैं कि आपको रेडीमेड TAT WAT बेच रहे हैं। क्रैक SSB साइट देखो कितना पॉपुलर हो गया, बिकॉज वो चिंदी बेचता है, आई कॉल इट मलमूत्र। सो यू डू अंडरस्टैंड। सो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में व्हेन यू कम इट, मतलब SSB तो बात की बात है, पहले लाइफ को आपने होल्ड करना है। आपके जीवन की गाड़ी को आपको संतुलित रूप से चलाना है। उसके लिए आपको स्वयं के ऊपर समझ में आना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसका करने का परिणाम क्या होगा। कुछ हो ही नहीं रहा। तो दोस्त ऑफ यूर इंटरेस्टेड इन द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम एंड द कॉम्पोजिट A4SUPI का एंड SML का बैच, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 11:15 द बैच विल स्टार्ट फॉर द SML। दोस्त ऑफ यू वांट टू ज्वाइन 10:45 तक आप उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड 2 weeks का प्रोग्राम है SML एंड 2 weeks का प्रोग्राम है A4SUPI, collectively 2 weeks each, so it will be run concurrently. Those of you interested, you can WhatsApp me at 8275577650, 8275577650 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एंड आई गारंटी यू 500% क्लैरिटी, 500% क्लैरिटी। आई कैनॉट गिव यू गारंटी ऑफ रिकमेंडेशन, गॉड तो नहीं हूँ, बट आई कैन गिव यू 500% क्लैरिटी कि आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी। उस क्लैरिटी से आप अपने आप को एनकरेज कर होके आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। यू सीन इन द लास्ट 12 days we have got 6 recommendation. It is simply because, not because I am claiming something, I am good or something. It is simply because of the clarity. एक बार आपको दृष्टिकोण में क्लैरिटी आ गया, then you can take your journey, because आपको वेक्टर एफर्ट्स हो जाएगा। अभी तो स्केलर एफर्ट्स है। तो एनीवे किसी को अगर फीडबैक चाहिए, पीपल कीप आस्किंग सर हमें वो कॉम्पोजिट बैच के बच्चों का फीडबैक चाहिए, तो मैं 2 लड़कों का नाम दे रहा हूँ, 2 लड़कियों का नाम दे रहा हूँ। संपत कुमार हैदराबाद से, इनका नंबर पीछे दिया हुआ है, एंड जॉयसन लोबो बैंगलोर के हैं, इनका भी नंबर दिया है। प्लीज स्पीक टू हिम। जॉनसन इज बाय द वे नॉट गोइंग फॉर SSB, ही इज ऑलरेडी वर्किंग वेल इन सम प्लेस एंड ही हैज जॉइन्ड फॉर सम अदर हिज ओन पर्सनल रीजन। तो इन लोगों से बात करना। लड़कियों में ईशाना, शी इज़ फ्रॉम झारखंड, शी इज़ IT प्रोफेशनल, इनका ईमेल ID दिया हुआ है। एंड शालिनी शेखावत इज फ्रॉम जयपुर, वर्क्स इन पुणे, इन IT में काम करती है, उनका भी ईमेल ID दिया हुआ है। इन लोगों से बात करो। इन दोनों लड़कियों ने तो खैर A4SUPI कॉम्पोजिट बैच लिया दोनों का, तो इनसे ज़रा पूछो, ईमेल से पता करो कि हाउ इट हैज़ हेल्प्ड, एंड यू विल रियलाइज़ कि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तब तक आप SSB जैसे टेस्ट में इंटरव्यू में नहीं जा सकते हो। इट इज़ अ पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन एंड SSB इज़ अ सबसेट ऑफ लाइफ। ना आज का जो टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस पे आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन मैं बताता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, thoughts, belief system, value system, needs, motives and emotion। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो ये चीज़ों को डायरेक्टली SSB में पूछा जाता है। आपको पता है SD में व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस पूछा जाता है। फिर लास्ट में पूछा था व्हाट क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू डेवलप, 5वां वाला, ये चौथा है ना। व्हाट योर पेरेंट थिंग्स, व्हाट योर टीचर्स थिंक, व्हाट योर बॉस थिंक, व्हाट इज दिस, इट इज़ लेवल ऑफ अवेयरनेस। और आप बोलते हो सर पता नहीं, आप किसी का रटा हुआ लेके जाते हो, आप किसी कोचिंग का बुक्स को लिख लेते हो, आप रेकमेंडेड कैंडिडेट, नो इट इज़ नॉट। सो इट इज़ हैविंग ए क्लियर परसेप्शन। तो आप SSB की तैयारी करने से पहले ये देखो आप खुद को समझते हो कौन हो, आप क्यों बनना चाहते हो। मैं जब 4 कठिन सवाल पूछते हो आपको समझ में नहीं आता सर ने क्या पूछ लिया। वाई डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, आपके पास जवाब नहीं है। आप कुछ किसी कोचिंग का लेते हो, सब लोग आपको कहानियाँ बता रहे हैं, ऐसे बोलो वैसे बोलो। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, एंड योर पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। इसके लिए आपको SWOT एनालिसिस, SWOT, SWOT एनालिसिस, लाइफ लाइन एनालिसिस, फोर्स फील्ड एनालिसिस, असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, ये 4 मॉड्यूल से हम SML में आपको ये कराते हैं। योर थॉट्स, कि आपके ये विचार, ये गंगोत्री है।
ये आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप डेड बॉडी का ड्रामा क्यों बना रहे हो, आपको क्यों लगता है फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, आपको क्यों लगता है जीपी में ग्रुप सॉल्यूशन देने वाला लीडर बनेगा, आपको क्यों लगता है फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर। ये सब एक फॉल्टी बिलीफ सिस्टम आपके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है। आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। सो आपके थॉट्स, गंगोत्री, अगर गंगोत्री में ही किसी ने मलमूत्र डाल दिया तो वो गंगोत्री से मलमूत्र गंगा में निकलेगी। गंगा के 3 ट्रिब्यूटरीज कर्मा वाचा मानसा, तीनों में गंध निकलता है। बिलीव, तो आप अपने थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम को, सब वैल्यू सिस्टम, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप हार्डली वर्किंग हो। हार्ड वर्किंग क्यों नहीं हो, आप शॉर्टकट टू सक्सेस देख रहे हो, आप कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाहते हो, आप ट्रिक्स एंड ट्रिप्स में बिलीव करते हो। जो लोग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं उनको आप बहुत पसंद करते हो, आप आई एग्री विथ यू बोलना पसंद करते हो। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम इज रॉन्ग। आपके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। कॉम्पिटेंस होने वाला बंदा ऐसा, आपके अंदर इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन नहीं है, आपके अंदर दैट एबिलिटी टू पुश योरसेल्फ आउटसाइड द कंफर्ट जोन नहीं है, आपके अंदर अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की भावना नहीं है। सो देर आर इश्यूज। एंड देन वैल्यू सिस्टम के बाद नीड्स। नीड्स मतलब इनर नीड्स। आपको पता है टीएटी इज बेस्ड ऑन थियोरी ऑफ नीड्स। थियोरी ऑफ नीड्स, टीएटी किसके ऊपर आधारित है, थियोरी ऑफ नीड्स। करण हरप्रीत की स्टोरी में आपने देखा क्या नीड निकला, लस्ट निकला, सेक्स। क्यों, आपके अंदर क्या नीड लगता है, शॉर्टकट टू सक्सेस निकल रहा है। ये कौन सा नीड लेके आप ऐसे, आपके मोटिव्स, व्हेन यू मेक डेड बॉडी का ड्रामा, व्हाट इज योर मोटिव, व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाई आर यू डूइंग इट। आपको लगता है ये करने से बी पॉजिटिव होगा, आप जरा इनके ऊपर, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज योर मोटिवेशन टू बिकम आर्म फोर्सेस में ऑफिसर, इज इट एक्सटर्नली ड्रिवन और इंटरनली ड्रिवन। आर यू अवेयर कि हम जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उसमें दिशा है या नहीं है, यू नॉट अवर ऑल, आपको समझ में नहीं आ रहा। इमोशंस, आपको भावनाओं की समझ है, डू यू अंडरस्टैंड व्हेन यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूइंग ऑन द GTO, इवन दो साइकोलॉजिस्ट आपसे बात नहीं करता बट इज गोइंग थ्रू द डोजियर, आपको पता नहीं चल रहा। व्हेन यू, आप जब फिश मार्केट बनाते हो, डोमिनेट करते हो, आपको पता है उस बिहेवियर का असर ग्रुप में क्या पड़ रहा है। इट इज़ टेस्टिंग द डायनेमिक पैटर्न ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपको पता है व्हेन यू बिहेव लाइक दैट, उसका असर GTO जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, इस टेक्निक इज ऑब्जर्वेशन, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, यू नॉट बॉदर्ड। आपको पता है जब आप झूठ बोलते हो SSB में इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू ऑफिसर, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, उनके अंदर उनको क्या असर पड़ता है, उसके ऊपर आपका रिकमेंडेशन के ऊपर असर पड़ जाता है। So self-awareness is having a clear perception of your personality, including your strength, weaknesses, thoughts, belief system, value system, needs, motives and emotion. तो ये जो मैंने अभी आपको पीछे नाम दिखाए हुए हैं, जॉनसन, ईशाना और शालिनी, वो लड़कियों से, उनसे ज़रा बात करो कि SML के मॉड्यूल के बाद what is the level of heightened awareness? You have to work on yourself. आप एक ये कुछ टिप्स दे दो, ट्रिक्स दे दो के चक्कर में रहते हो, आपका टाइम, मनी, एफर्ट सब बर्बाद हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो। सेल्फ अवेयरनेस को आपको जब व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अदर्स। सबसे पहली बात है कि व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अदर्स। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानोगे, दूसरों को कैसे लीड करोगे। लीडरशिप इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स। How can you influence and inspire others when you're not able to influence and inspire yourself? That too as part of a SSB preparation जिसमें कि selection rate is 3.6. तो आपको ये अपने सोच को बदलाव करना पड़ेगा। Now self awareness will help you to understand how you perceive yourself and how others perceive you. आप खुद को कैसे perceive करते हो? What are your strengths and weaknesses? And what are your strengths and weaknesses as perceived by your friends, relatives, boss, टीचर्स, जो भी SD में लिखते हो, है ना। सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू परसीव योर सेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव यू। खुद को कैसे समझते हो, दूसरे तुम्हें कैसे समझते हैं, एंड योर एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्स इन वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ। और आपके हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया क्या है और आप उन हालात में किस तरीके से व्यवहार करते हो। आपने देखा होगा एक ही परिस्थिति में जब अलग अलग लोगों को डालते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं? बिकॉज द लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज थिंग एंड द परसेप्शन अबाउट दोज थिंग्स आर डिफरेंट, एंड दिस यू कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर। अदरवाइज आप अंधेरे में तीर मारते चले जाओगे। नाउ पीपल हु आर सेल्फ अवेयर, दे डोंट लेट देयर फीलिंग रूल देम। मतलब आप भावनाओं की समझ रखते हो लेकिन भावनाओं के आवेश में डिसीजन नहीं लेते हो। समझ में? पीपल हु आर सेल्फ अवेयर, दे डोंट अलाउ देयर इमोशंस टू रूल देम। इट इज़ ओके टू हैव इमोशन बट इट इज़ नॉट ओके टू बी इमोशनली ड्रिवन। दोनों में फ़र्क समझ में आया?
इमोशंस की समझ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इमोशंस के बहाव में आप अगर काम करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे बताना इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया ना। पीपल हु आर सेल्फ अवेयर, दे डू नॉट लेट देयर फीलिंग रूल देम। वो भावनाओं के ऊपर डिसीजन नहीं लेते, वो तर्क शक्ति को इस्तेमाल करके करते हैं। भावना, मन, काम वाली बाई, उसे बुद्धि के अधीन लाके काम करते हैं, ना कि भावनाओं के आवेश में। तो अपनी ट्रेनिंग में कोचिंग वालों से बोलो कि सर हमें इमोशनल ट्रेनिंग ना कराए, हमें रैशनल ट्रेनिंग कराए। डेड बॉडी का ड्रामा इज ए इमोशनल कम्युनिकेशन जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है ना। सो पीपल हु आर सेल्फ अवेयर, दे वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट है बिकॉज दे ट्रस्ट देयर इंट्यूशन। उन्हें अपने अंदर की कॉन्शियस की आवाज़ समझ में आता है, उन्हें सही और गलत का डिस्क्रिमिनेशन, जो 8 पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द सेल्फ में कराता हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट, उनके अंदर वो सही गलत का लॉजिक सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त डेवलप हो जाता है। तो उसके कारण दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज उन्हें सही गलत का इंट्यूटिवली पता चल जाता है। एंड दे डोंट लेट द इमोशन गो आउट ऑफ कंट्रोल, और वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देते। उन्हें पता है कब कितना गुस्सा करना है, कब शांत रहना है, कब एंगेज होना है, कब क्या करना है, और वो माफ़ भी कर सकते हैं खुद को भी, दूसरों को भी। सो इट हेल्प्स यू टू मैनेज योर रिलेशनशिप, इट हेल्प्स यू टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन you and other people. So it helps you. Next is, people who are self-aware, they are also willing to take an honest look at themselves. मतलब these people who are self-aware, ये हमेशा अपना Q2 को कम करने की कोशिश करते हैं. जोहारी विंडो का Q2 is what? क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड एरिया, गांधार्य. और ये दो तरीके से कर सकते हैं. एक वो सेल्फ रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं, या असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन तो खैर जब मेरे पास आते हैं, अदरवाइज इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, या वो दे आर विलिंग टू टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. वो दूसरों से पूछ सकते हैं सीधा कि मम्मी मेरा क्या कमियां है. कुछ लोग पूछ नहीं पाते बिकॉज दे आर सो स्केयर्ड टू गो इनसाइड. सो पीपल हु आर सेल्फ अवेयर, दे आर ऑल्सो विलिंग टू टेक ए ऑनेस्ट लुक एट देमसेल्फ. दे कैन क्रिटिकली एनालाइज देमसेल्फ, और वो सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा एक कैपेसिटी, लीडरशिप रिक्वायरमेंट है, और आप लोगों को इसे डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. पीपल हु आर सेल्फ अवेयर, दे ऑल्सो नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. उन्हें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का बड़ा सटीक पता होता है. ऐसे ही कुछ नहीं लिखते कि मेरा हैंड राइटिंग खराब है, मुझे स्विमिंग नहीं आता, नेल बाइटिंग है. ये सब सुपरफिशियल बातें कर रहे हो यार आप. SD में कुछ भी लिख देते हो. नो 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 नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड. वंस यू कम टू द SML मॉड्यूल, यू रियलाइज कि आपके अंदर इतने सारे चीज़ों को इंप्रूव करने की जरूरत है, बट आप गांधारी की तरह घूम रहे हो. नो नो नो. So people who are self-aware, they exactly understand what are their strengths and weaknesses, है ना, and they work on those areas. They eliminate their weakness and they, pump their strength, because यही strength आपके लिए future में जाके opportunities create करेगा. और इन threats को अगर आपने eliminate नहीं किया तो यही threat आपके लिए future में यही वीकनेस आपके लिए फ्यूचर में थ्रेड बन के आएंगे. सो दिस इज वेयर द स्वॉट एनालिसिस कम्स. सो यू हैव टू बी वर्किंग ऑन दैट. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. तो फैक्टर 2 आपका सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बात की बात है. सबसे पहले ये सब करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट सेल्फ अवेयर कि मैं व्हाई आई एम बिहेविंग द वे आई एम बिहेविंग. इसका डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं. सेल्फ अवेयरनेस हैविंग ए वेरी क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थॉट, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, नीड, मोटिव एंड इमोशन. जब तक आप ये नहीं पता करोगे आपका सोशल एडेप्टेबिलिटी, आप उल्टा पुल्टा करते रहोगे, क्योंकि आप सब ऑयल क्यों दिखाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि है नहीं. ऑयल क्यों झलकना चाहिए, आप ऑयल क्यों छिड़क रहे हो. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट. नाउ इसी से ये मैंने थोड़ा सा आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया. आई एम श्योर इसके ऊपर आप काम करोगे. और इफ़ यू डोंट कम टू AFOSUP, you'll have to work on yourself. So I'm sure you'll do that. Second is self regulation. हम इसको इन तीनों को अभी नहीं करेंगे, इन तीनों को बाद में करेंगे, because this is also part of emotional intelligence. What is self regulation? Now once you understand what is self awareness, it becomes easy for you to regulate. So self regulation का अगर छोटा सा एक डिफाइन करना तो बोलूँगा, self regulation is the ability to control emotions and impulses. तो आपके ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर एक नियंत्रण, अपने थॉट के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, और अपने इम्पल्स बिहेवियर, इम्पल्स मतलब जो रिएक्टिव बिहेवियर है उसके ऊपर. ये तभी कर पाओगे मैंने सेल्फ अवेयर. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, पर्सनालिटी पैरामीटर, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, ये सब का जब पता होगा तो आपको पता है किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिहेव करना है. और ये सब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत अच्छे से निकालते हैं. इंटरव्यू में भी आता है, GTO में भी आता है. पूरा गेम ही है. So self-regulation is the ability to control your emotions and impulses.
तो आपको पता है अगला अगला बंदा गुस्से में है तो आपको उससे किस तरीके से बात करना है, क्योंकि अगर आपने जो बात किया उसका एक प्रभाव होगा, तो आप उसे पहले से सेंस कर सकते हो। तो आप कभी अगर इस बात को एक बार सेल्फ अवेयर हो गए तो सेल्फ रेगुलेशन से नेचुरल प्रोसेस आपको पता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टीएटी में क्या लिखने से साइको उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा। सो आप एसएमएल के बच्चों से बात करना आपको समझ में आएगा। तो व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? इज द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस एंड इम्पल्सेस। सो सेल्फ अवेयरनेस अगर होगा तो सेल्फ रेगुलेशन होगा। Now, people who can regulate their self better, है ना, they don't allow themselves to become too angry, too aggressive, too emotionally क्या बोलते हैं रिएक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस सिचुएशन में मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। दे विल नो हाउ टू विदड्रॉ, 8 पावर्स में पहला पावर टू विदड्रॉ। दे विल नो कब मुझे बोलना है, कब मुझे नहीं बोलना है, और इस टाइम अगर मैंने ये बोला तो इसका प्रभाव क्या होगा, इससे बात बिगड़ सकती है। सो दे बिकम वेरी अलर्ट, दे आर सेंसिटिव टू द नेचर ऑफ बिहेवियर दे प्रोजेक्ट. Your behavior is a function of personality interacting with a given environment. So people who can self-regulate typically don't allow themselves to become too angry or too jealous, and they don't take impulsive or careless decisions. They will never do dead body का ड्रामा। और उनको अगर किसी ने कोचिंग में भी बोला बेटा डेड बॉडी का ड्रामा करो, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज उसमें लॉजिक ही नहीं है। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि कहीं आपको इलॉजिकल चीज़ें तो नहीं कर रहे। एक साथ बोलते कोर क्वालिटी कोई छुपा दो, आप कैसे इसको ले रहे हो, बिकॉज नॉट सेल्फ अवेयर। सो दे थिंक बिफोर दे एक्ट। ऐसे कैंडिडेट जो एसएसबी में आते हैं, जो बहुत सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ रेगुलेट करते हैं, वो उछल कूद नहीं करते, वो सोच समझ कर बोलते। सोच समझ कर, सोचना मन का काम, समझना बुद्धि का काम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो लोग सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमको एसएसबी में भी दिखता है, जीवन में भी दिखता है। पहली बात तो दे आर वेरी थॉटफुल, मतलब वो हर चीज़ को अंदर एक सोच समझ कर काम करते हैं, बिना सोचे काम वाली बाई के थ्रू नहीं करते। वो हर चीज़ उनके अंदर वो पहचान है कि हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं, और गलत भी हो जाए तो वो करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर एक इंटरनल प्रोसेस को काम किया था। दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ चेंज। जो लोग सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ रेगुलेट होते हैं, इन्हें पता है कि भैया परिवर्तन जीवन का नियम है और मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अगर आपका अंग्रेजी कमज़ोर है तो उनको पता है मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मुझे इसे परिवर्तित करना पड़ेगा, और करते हैं। सो दे वेरी कंफर्टेबल विथ चेंज। जो लोग नहीं हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि अपने वीकनेस को रखते हुए रेकमेंड होने की कोशिश करते हैं, उसका हम कोचिंग में फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको समझ में आया? दे कंफर्टेबल विथ चेंज। डेड बॉडी अगर पिक्चर में है, नाउ डेड बॉडी में एक डेथ हुआ है, उस परिवार में एक मुसीबत आई है ना, उस परिवार के जो हीरो हीरोइन जो बनाओगे वो दे विल एग्जीक्यूट ए चेंज, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बिना अपने जीवन को चलाना है। लेकिन वो तभी करेंगे जब आपके अंदर वो सोच होगी, क्योंकि वो तो कागज का कैरेक्टर तो सोचेगा नहीं। तो आप में अगर वो कंफर्ट है तो आपका हीरो वो कंफर्ट कर देगा, बिकॉज आफ्टर इट्स प्रोजेक्टिव टेक्निक। एसएसबी में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक। सो दे हैव पीपल विथ इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या? इंटीग्रिटी मतलब उनके व्यक्तित्व में जुड़ाव होता है, यानी वो जो सोचते हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, उनकी सोच, बोल और कृति में जुड़ाव होता है। आपके अंदर वो नहीं आ रहा। आपके एसएसबी में आप सोचते कुछ हो, कोचिंग ने कुछ डाल दिया, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। देयर इज ए इनकॉन्ग्रुएंस इन योर परफॉर्मेंस, बोथ इंट्रा टेक्निक एंड इंटर टेक्निक। तो इंटीग्रिटी इज अनदर थिंग। एंड इनके अंदर एक और बड़ी खासियत है, दे कैन से नो व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब ये अंडर पीयर प्रेशर या इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको घुमाने के लिए, टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया तो उनकी हाँ में हाँ मिला दोगे क्योंकि आपको रेकमेंड होना है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। जीपी में कोई बंदा ऐसे ही खड़ा हो गया, बेवकूफ़ लड़का खड़ा हो गया, आई विल गिव द ग्रुप सोल्यूशन, और आपको समझ नहीं आ रहा साला ये किस लिए खड़ा हो गया, लेकिन आपको बोला नहीं जा रहा क्योंकि आपके अंदर मॉरल करेज डेवलप नहीं हुआ। आपको मन में क्या चल रहा है, अगर मैंने उसको बोला यार उसको तू इसकी जगह ये बोलेगा तो मेरा कॉपरेशन कम हो जाएगा, उल्टा सोच आ रहा है ना। दैट इज़ बिकॉज यू आर नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग विद इन यू। सो सोच के देखना मैंने क्या बोला है ना। तो मैंने पहले बोला एसएसबी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। सो रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल लोयल क्यूज, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको पता है एयरफोर्स में ये जो फैक्टर 2 क्वालिटीज़ है, इसके ऊपर एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आर्मी और नेवी फिर भी थोड़ा सा उसको बाद में बताऊँगा, थोड़ा सा उसमें लीवे दे देता है, एयरफोर्स नहीं देता। दे हैव टू फ्लाई। तो वहाँ पे बोले साला टेक्निकल ऑफिसर्स और ये फ्लाइंग ऑफिसर्स में अगर वो इंटरपर्सनल स्किल्स का प्रॉब्लम आ गया तो इट विल क्रिएट लॉट प्रॉब्लम, बिकॉज उनके तो मशीन्स आर ऑल फ्लाइंग। हमारे तो आर्मी वाले तो ज़मीन पे चलते हैं। सो
एफोज में फैक्टर टू क्वालिटीज दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है. हो सकता है आर्मी नेवी में जो एक्सेप्टेबल है एयरफोर्स को नहीं, उनको वो चाहिए एक लेवल. सो एसएसबी इज लुकिंग फॉर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल. ना आपको मैंने जीटीओ में बताया था कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस में 3 लेवल पे योर इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, इमोशनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द वैल्यू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के ऊपर. इमोशनल कॉन्ट्रीब्यूशन का जो अगर आपने मैंने उधर जीटीओ में बताया होगा, याद होगा, तो ये क्या देखता है, कैंडिडेट्स रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल डायमेंशन, दैट इज टू रिलेट एट एन इमोशनल लेवल टू ईच अदर, दैट इज टू मेंबर्स एंड टू द टास्क. नाउ यही चीज टीएटी में भी देखा जाता है. सिर्फ टीएटी में क्या है, इट इज स्टैटिक पैटर्न ऑफ पर्सनालिटी. वहां पे भी, वहां पे ग्रुप के जो वहां पे कैरेक्टर्स है, हीरो हीरोइन और जो बाकी लोग हैं, वो आपके सोच की उपज है. दे आर नॉट रियल कैरेक्टर बट दे आर द कैरेक्टर्स ऑफ योर इमोशंस, योर थिंकिंग. बट वहाँ पे भी एक इंटरपर्सनल डायमेंशन है. जैसे फॉर एग्जांपल करण हरप्रीत की स्टोरी में आपने फ्रेंडशिप बनाया दोस्ती का, लेकिन किया क्या, सेक्स किया. तो कहाँ है आपका वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो कैंडिडेट्स रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल डायमेंशन दैट इज टू रिलेट एट एन इमोशनल लेवल टू ईच अदर एंड टू द टास्क. टास्क का मतलब जो भी जहाँ पे इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, लेकिन इमोशनल लेवल इज इमोशनल कंट्रीब्यूशन की जरूरत है. आपको पता ही है. सो अगर आप डोमिनेट करते हो, फिश मार्केट बनाते हो, ग्रुप सॉल्यूशन के झगड़ा करते हो, इनिशिएटिव के नाम से फट्टा लेके भागते हो, तो ये सब जो है आपका इमोशनल डायमेंशन पे गड़बड़ आ रहा है ना. सो इसको और समझने के लिए देखते हैं कि भैया देखो, आपका अगर हार्ट अच्छा है तो आप ये कर पाओगे, लेकिन अगर कोचिंग ने बोल दिया बेटा फट्टा मत छोड़ना, है ना, लोड मत उठाना, लेट्स कॉपरेट बोलना लेकिन किसी से कॉपरेट नहीं करना, ग्रुप सॉल्यूशन तू ही देना, मर जाना मिट जाना, ये सब करेगा तो क्या हो रहा है, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को पैसा देके खराब कर रहे हो. सो कोचिंग कैन डैमेज यू. बहुत सारे लड़के लड़कियां बोलती हैं सर कोचिंग से हमें बड़ा डर लगता है बिकॉज दे मैन्युपुलेट यू. दे आर राइट, दे मैन्युपुलेट. तो यू हैव टू बी केयरफुल आप कहाँ जा रहे हो, तो सोच के देखना. और मैंने एक वीडियो भी बनाया था ब्लैकी एंड ब्राउनी, आपको पता है इन 2 कुत्तों की कहानी. तो इसमें 2 कुत्तों की कहानी में आपने क्लियरली देखा कि ब्राउनी काम कर रहा था और ब्लैकी गंद मचा रखा था, है ना. तो मैं इसको अभी दोबारा नहीं दिखाऊंगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर ए इमोशनली इंटेलिजेंट कैंडिडेट, आर यू प्रिपेयरिंग ऑन दिस, या आप टीएटी में लगे हुए. ब्लैकी ब्राउनी का वीडियो देखना, ब्लैकी इतना गंद मचा दिया, दैट्स द वे यू गो. सो इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगा टीएटी के, एंड आई वांट यू टू राइट ऑन दैट एंड लेट्स सी वेदर आपके रेस्पॉन्सेस में वो इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है या नहीं है. उसको लिख के आप नीचे इस पे पोस्ट करना, 4 मिनट में कहानी लिखना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना. एंड व्हेन यू कम फॉर द एयरफोर्स क्लासेस वी विल टेक दोस रेस्पॉन्सेस, विल सी वेदर योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज कमिंग और नॉट. इफ इट इज कमिंग हाई, वेरी गुड. इफ इट्स नॉट कमिंग हाई, वी हैव टू डेवलप इट. फॉर्चुनेटली अनलाइक आईक्यू को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो 18-20 साल के बाद वो पक जाता है, फिर उसको थोड़ा करने के लिए चैलेंज हो जाता है. इट्स नॉट कि होगा नहीं, हो जाता है, बहुत टाइम लगता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम ने उसको ख़राब कर दिया. बट फॉर्चुनेटली गुड थिंग इज ईक्यू कैन बी डेवलप. तो वो जो मैं अभी दोबारा दिखाऊंगा उन लड़कों के नाम जो सेल्फ मैनेजमेंट वाले, कि ईक्यू कैन बी डेवलप, ईक्यू कैन बी डेवलप, बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. आईक्यू में चैलेंज है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 पिक्चर दिखाऊंगा. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ पीपल अराउंड यू. सो आई एम शोइंग यू 1 पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, जेंडर 1 मेल 1 फीमेल, एज आप देख लेना, मूड आप देख लेना, एंड देन राइट अ रिस्पॉन्स टू दिस, उसको डालना. एक चीज़ बताता हूँ, इस पिक्चर में जो इमोशन जो दिख रहा है और जो आपके स्टोरी में जो इमोशंस है उसके अंदर एक कोरिलेशन चाहिए, उसके अंदर एक कॉन्ग्रुएंस चाहिए. और प्लस आप मुझे बताओगे व्हाट लेड टू द सिचुएशन एंड व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम. और इस पूरे के पूरे में जब आप इसको लिखोगे तो उसके अंदर आपके सोशल इंटेलिजेंस की समझ दिखेगी, क्योंकि इसमें नेचुरली यू कैन सी देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन इमोशन. सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, आप इसको लिख के पोस्ट करना. सेकंड पिक्चर इज दिस. नाउ इफ यू लुक एट दिस, यू कैन सी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, जेंडर मेल फीमेल, एज आप देख लेना, मूड कैन यू सी देयर इज अ शिफ्ट इन द मूड. सो वी वांट टू सी हाउ डू यू हैंडल दिस. और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ न्यूट्रल पिक्चर, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है. तो यहाँ पे हम आपका बेस लाइन थिंकिंग को भी देखना चाहते हैं, बेस लाइन थिंकिंग. तो मुझे बताना बेस लाइन थिंकिंग क्या है. अंडर नो प्रेशर आपका ब्रेन कैसे इमोशंस को परसीव करता है, फिर इसे प्रेशर में अलग अलग स्ट्रेस में, पेन में, एक्सीडेंट में डाल के देखते हैं हम कैसे उसको हैंडल करते हो. तो इन दोनों को जरा आपको लिख के डालना. एंड व्हेन यू कम फॉर द एयरफोर्स क्लासेस, एसएमएल कंपोजिट क्लासेस, विल टेक दोज, विल डिस्कस इट, थ्रेडबेयर विल सॉर्ट इट आउट. सो
दोबारा मैं बता रहा हूँ, आज से नया बैच शुरू हो रहा है SML एंड A4 का कॉम्पोजिट बैच. द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11:15. 10:45 तक आप यू कैन रजिस्टर. It will be a 2 weeks of A4 and 2 weeks of SML composite batch, 500% guarantee clarity का. And this is the number on which you have to WhatsApp me 8275577650. Kindly share it और मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे कुछ समझ में आया. ये YLC का जो पार्ट 2 मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया, उसका फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस. आई जस्ट गिवन यू इंट्रो टू दिस एंड देयर इज ऑल्सो वीडियो सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, उसे भी जरूर देख लेना. फीडबैक के लिए आई विल आस्क यू टू request you to speak to Sampath Kumar and John Lobo, who have gone through this SML modules, and Ishana and Shalini Shekhawat. So you will get an idea ki how clarity helps you to perform better. So confidence without clarity can be disastrous. Confidence without clarity can be disastrous. So build up your clarity, फिर देखो कैसे मजा आता है. So thank you, and I hope these videos are helping you, and I wish to see a lot of comments from you, and thank you, and may God bless you. Thank you very much.